झारखंड राज्य बने हुए 21 वर्ष बीते और आज भाषा को लेकर एवं 1932 का खतियान को लेकर आज धनबाद जिले में जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। धनबाद और बोकारो में जंग छेड़ने की नौबत देखने को मिल रही है। एक तरफ मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच, दूसरी तरफ झारखंडी भाषा बचाओ संघर्ष समिति एवं विस्थापित संघर्ष मोर्चा जो 1932 के बात कर रहे हैं। जगह जगह रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं धनबाद के कुछ मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों से विशेष बातचीत का संपादित अंश। ये जो हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है कि आम जनता को कुछ समझ में ना आए कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो मुख्य मुद्दे हैं जो रोजगार से संबंधित हैं, जो कोरोना काल में जो आर्थिक स्थिति जो लोगों की खराब हो गई, उसका उत्थान कैसे किया जाए, लोगों को कैसे रोजगार दिलाया जाए, कैसे शिक्षा की व्यवस्था की जाए, कैसे चिकित्सा की व्यवस्था की जाए, इन मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए ही ये सब एक नया प्रोपेगेंडा छेड़ा गया है। भाषावाद के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, अलगाववाद के नाम पे एक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और भाई को भाई से लड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। हालांकि अलग बात है कि वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं होगी और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा और जनता इसका जवाब देगी। कहेंगे सर? देखिए, सरकार तो सीधी बात है, हमारी लड़ाई सरकार की नीति नियम से है, सरकार में बैठे लोगों से नहीं है। मैं मानता हूँ चाहे कोई भी लोग रहें, जगन्नाथ महतो रहे, मथुरा महतो रहे या अन्य आपके हेमंत सोरेन जी रहे, चाहे आपके कोई भी लोग रहें, वे अपने लोग हैं, माटी के लोग हैं। मैं कभी भी अपने स्टेटमेंट में कहता हूँ लड़ाई व्यक्ति से नहीं है, लड़ाई एक विचार से, लड़ाई एक नीति के खिलाफ है जो आप गलत नीति झारखंड के लिए लेके आए हैं। झारखंड बना क्यों था? पहला बात आप तय कीजिए। झारखंड के आंदोलनकारी आज जीवित है, आंदोलनकारियों का परिवार जीवित है, उनसे पूछे कि झारखंड बना क्यों था? झारखंड झारखंडियों के लिए इसलिए बना था कि कहीं ना कहीं इस भूभाग में रहने वाले लोग पिछड़े लोग थे, शोषित वंचित तबके के लोग थे, उन्हें विकास के लिए, उन्हें उत्थान के लिए झारखंड का निर्माण किया गया था। अगर आप बोरो लैंग्वेज को यहाँ लेके आएंगे तो बोरो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली, मैथिली भाषा की मैं बात करता हूँ, अनुसूची 8 में है, वो 22 लैंग्वेज में सूची में शामिल है। उस लैंग्वेज में कुछ फर्क होने वाला नहीं है। जो लैंग्वेज अनुसूची 8 में नहीं है, जो लैंग्वेज पतन की ओर है, उन लैंग्वेज को आगे बढ़ाया जाए। जैसे हमारे यहाँ कोटा हो गई, कुड़माली हो गई, मुंडारी हो गई, संथाली हो गई, इन लैंग्वेज जो हमारे 9 लैंग्वेज झारखंड के जिनका चयन डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने किया था, मैं आदरणीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा के साथ हूँ, उन्हीं 9 लैंग्वेज को झारखंड की आधार माना जाए। आगे सर क्या कुछ सरकार से मांग रहेगी सर आपका? सरकार से मांग होगी खतियान के आधार पर। खतियान के आधार पर पहली बात स्थानीय नीति बने, दूसरी बात नियोजन नीति बने, उद्योग नीति और विस्थापन नीति। उद्योग नीति बहुत जरूरी है क्योंकि झारखंड एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, झारखंड में 40% खनिज देते हैं, तो उद्योग नीति भी झारखंड के हित में बननी चाहिए और खतियान के आधार पर। उसका विस्थापन की बात करेंगे, विस्थापन नीति इसलिए खतियान होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे अतिक्रमणकारी लोग हैं जिनका यहाँ कुछ भी मसला नहीं, आते हैं कहीं रह जाते हैं और बोलते हैं कि हम विस्थापित हो गए। गलत बात है, खतियान के आधार पर ही विस्थापन होना चाहिए। आप मैथन डैम को सर्वे कीजिए, आप चांडिल डैम को सर्वे कीजिए, आप सिंदरी प्लांट को सर्वे कीजिए और बोकारो सेल को सर्वे कीजिए और वहाँ देखिए कौन लोग विस्थापित हुए हैं। वे लोग जो लोग खतियानधारी हैं वे लोग विस्थापित हुए हैं, लेकिन लाभ कौन रह रहे हैं? कोई 10 साल पहले आया है, नेताजी के भरोसे किसी खटाल में आके बैठ गया है और कहता है हम विस्थापित हुए हैं। गलत बात है। आपका कहीं घर है, आपका द्वार है, आपका 12 नहीं 20 बीघा में पुदीना है। भैया आप गलत मैसेज मत दीजिए। विस्थापन वही है जो खतियानधारी है, जहाँ सेल बना है, जहाँ टाटा सम जमशेदपुर बना है, जहाँ सिंदरी प्लांट बना है, वे लोग सर्वे कीजिए, वे लोग खतियानधारी हैं। चाहे BCCL बना है तो वे लोग खतियानधारी हैं जो विस्थापित हुए हैं। वे 12 बीघा में पुदीना वाले लोग यहाँ विस्थापित नहीं हुए। सीधा संदेश मेरा। जयराम महतो का ये आंदोलन क्या आगे चलकर राजनीतिक पार्टी के रूप में भी काम करेगा? देखिए, एक बात सीधा जान लीजिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में आपको लोकतंत्र की बात करने के लिए राजनीति से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। यदि जनता की मांग होगी, यदि जनता चाहेगी, अगर जनता जो पॉलिटिकल पार्टियां अभी झारखंड में है, चल रही हैं, अगर उनसे संतुष्ट नहीं हो पाएगी और जनता चाहेगी, तो मैं बिल्कुल झारखंड के तमाम युवाओं को संदेश देना चाहूँगा। असम के तर्ज पर, असम में एक सरकार बनी थी 1985 में, जो छात्रों ने बनाई थी, उसे